हमारे घर में नौकरी देगा तेजस्वी यादव तो हम मोदी जी के पीछे क्यों बुआएंगे। विकास तो मोदी जी तय कर दिया कि अभी हम दिल्ली से फ्लाइट से आए हैं, पता ही एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं, फिर वहाँ से बुलेट ट्रेन में बैठ के पहाड़पुर में आए हुए हैं। दिल्ली से पता ही एयरपोर्ट पर। हाँ, अभी तुरंत लैंड किए हैं। टिकट दिखाएं क्या? हैं, देखिए आते काम करने के बाद मोदी जी को फिर वही मंदिर मस्जिद गाय गोबर हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान ये 8 गो शब्द को हटा दीजिए, विलोम करते पर्यायवाची या विलोम करके हटा दीजिएगा तो कुछ नहीं है बोलने के लिए। लोग ये कह रहे हैं कि बीना देवी को जो वोट मिलेंगे वो सिर्फ मोदी के नाम पर मिलेंगे। तो खाली रुपया बांटने के लिए मिलेगा, जो है उतना ही मिलेगा जितना रुपया बांटेंगे। उतना ही मिलेगा जितना रुपया बांटे। बस उतना ही मिलना ही है, जो है उसके बाद थोड़ी मिलेगा। जो है नमस्कार, फ्रंट बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। वैशाली लोकसभा में चुनावी प्रचार का शोर अगले कुछ ही घंटों में थम जाएगा। 25 तारीख को मतदान होना है और मुन्ना शुक्ला बनाम वीणा देवी की लड़ाई, मोदी बनाम लालू की लड़ाई भी कोई इसे कह रहा है। तो आखिर किस मुद्दे पर वोटिंग होगी, ये हम अलग अलग चौक चौराहों पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़पुर चौक पर इस वक्त मौजूद है और लोगों से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मोदी के नाम पर ही वोटिंग होगी इस बार या फिर मुद्दे की बात भी होगी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इलियास अंसारी। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? ठीक है। क्या है, किस मुद्दे पर वोट की चर्चा है? रोजगार विकास। तेजस्वी यादव ने यहाँ पर मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। हाँ, रोजगार की बात तो वही कर रहे हैं। वही कर रहे हैं। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, मुन्ना शुक्ला को वोट देना है। लेकिन एनडीए वाले ये कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है और प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही सबसे बेहतर है। कोई जरूरी नहीं कि वही प्रधानमंत्री हमेशा रहे। चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। होना चाहिए। क्या नाम है सर? राम पुकार राय। क्या कहेंगे, क्या माहौल बना है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? जो 400 पार का नारा दिया गया एनडीए की तरफ से, तो क्या वैशाली उस 400 पार के नारे में भरोसा रख रही है, उसमें यकीन है, उसी के ऊपर जाना है, या फिर जो आरजेडी ने प्रत्याशी दिया है मुन्ना शुक्ला, उसकी भी चर्चा है? ना मुन्ना शुक्ला के पर्चा, मुन्ना शुक्ला के हम लोग वोट देंगे इसलिए कि वो रोजगार देने के लिए तैयार है, हम लोग को नौकरी देने के लिए तैयार है। तो 5 किलो अनाज से थोड़े कार चलेगा। हम लोग को तो चाहिए जो है सो रोजगार, व्यवसाय, आगे मुँह बढ़ने के लिए बाल बच्चा के भी जो सो भविष्य देखना है। तो यदि हमारे घर में नौकरी देगा तेजस्वी यादव तो हम मोदी जी के पीछे क्यों बुआएंगे। और जो सांसद रही हैं वैशाली से वीणा देवी, सिटिंग वीणा सांसद, देवी तो 5 साल के अंदर में वो एक बार फिर करके भी नहीं आए। नहीं, रेकॉर्ड नहीं है कि इधर वो आए होंगे। तो हम लोग जैसे मुन्ना शुक्ला के ना वोट देंगे तो उनको कैसे दे देंगे? वीणा देवी आई ही नहीं मिलने। हम लोगों से मिलने के लिए नहीं आए। क्या नाम है? दिनेश राय। क्या कहिएगा, इस बार कैसा माहौल बन रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ तो कुछ ही समय रह गया है वोटिंग में। हाँ, तो मुन्ना शुक्ला के है। मुन्ना शुक्ला। हाँ, सब दिन चला है हम लोग के यादव में कि यादव लड़ाई में लड़े हैं, लड़ेंगे भी। तो तेजस्वी के हम लोग वोट देने के लिए तैयार है। हाँ, अब मुन्ना शुक्ला है, ये है। हाँ, वीणा देवी को लेकर चर्चा नहीं है? बीना देवी की कोई चर्चा नहीं है। हम लोग चिन्हबो नहीं करते हैं। हम नहीं, हम मुन्ना शुक्ला के हम लोग जानते हैं, पंप है, तेल लेते हैं, गोरी लगाते हैं, जगह जगह पर जानता है लोग। उसका ना आप खोजिएगा। गांव मोहल्ला में रात बिहार जरूरी पड़ता है तो आता है, उसको न दीजिएगा वोट। क्या माहौल क्या है? माहौल टाइट है। बिहार में रोजगार की बात हो रही है, किसानों के ऊपर बात हो रही है, कमाई की बात हो रही है, दवाई की बात हो रही है, न्याय की बात हो रही है। तो फिर माहौल क्या है? माहौल टाइट है। जो बात करेगा मुद्दे पे, रोजी रोजगार के मुद्दे पे, दवाई कमाई पढ़ाई सिंचाई के मुद्दे पर, उसके मुद्दे पे न बात होगी। अब तो सुनिए रहे थे जनता हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग विकास तो मोदी जी तय कर दिया कि अभी हम दिल्ली से फ्लाइट से आए हैं, पता ही एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं, फिर वहाँ से बुलेट ट्रेन में बैठ के पहाड़पुर में आए हुए हैं। दिल्ली से पता ही एयरपोर्ट पर। हाँ, अभी तुरंत लैंड किए हैं। टिकट दिखाएं क्या? हैं, देखिए, और वहाँ से बुलेट ट्रेन से आए हैं, वो भी बिना टिकट। हाँ, एकदम फ्री हो गया था। आते काम हो गया से आते काम करने के बाद मोदी जी को फिर वही मंदिर मस्जिद गाय गोबर हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान
ये 8 गो शब्द को हटा दीजिए, विलोम करते पर्यायवाची या विलोम करके हटा दीजिएगा तो कुछ नहीं है बोलने के लिए। ये सब जो 8 गो शब्द जो गिना है ना, हिंदू, मुस्लिम, गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद, इंडिया, पाकिस्तान, हटा दीजिए, कुछ है ना करे बोलने के लिए। आखिर बिहार में प्रधानमंत्री जी डेली आ रहे हैं, कुछ ले आइए योजना। हम तो कहते कि आप पता ही एयरपोर्ट पे उतरिए, पटना बेकार जाते हैं आप लोग उतरने। लालटेन से जुड़े हुए हैं क्या? लालटेन से नहीं भैया, लालटेन गरीबों की निशानी है। हम लालटेन पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन समाज भी तो देखना है ना। पार्टी राजनीति, पहले देश उसके बाद पार्टी। तो पहले देश के बारे में सोचना तब पार्टी के बारे में। मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिला महासचिव हूँ। हमारे नेता ही पूरे भारत में ऐसे नेता है जो मुद्दे पे बात करते हैं, पढ़ाई पे, कमाई पे, दवाई पे, सिंचाई पे, कार्रवाई और सुनवाई। है कोई भारत में ऐसा नेता? तेजस्वी यादव आपके नेता जी जी अभी तकलीफ में है, कमर में दर्द है, चोट है, बावजूद इसके लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तभी बेड रेस्ट पे जाएंगे जब मोदी जी को बेड रेस्ट पे भेज देंगे। लेकिन मोदी जी के बारे में तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये तो तय हो चुका है। नहीं, नहीं, 400 पार का नारा जो दिया गया है, नहीं नहीं नहीं, ये कोई नहीं कह रहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं नहीं नहीं, कौन बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं? पार है वो, बोरिया बस बिस्तर समेट के पार है। ये तो मीडिया के बंधु है भाई, मीडिया वाले। आप लोग कह रहे हैं कि 400 पार, कहाँ है वो पार? नारा दिया है नारा तो हर 6 महीना पर बदल जाते हैं, तो यो कहते कि मोदी की गारंटी है। पहला अपनी पत्नी को छोड़े, उनका गारंटी न दिए वो। दूसरा बार कहा कि 50 दिन देना भाइयों बहनों मित्रों, नहीं तो लात मार के भगा देना। उसकी गारंटी का क्या हुआ? आज 10 साल हो गया। अपने नोट लाए 2016 में, फिर मांगे 100 दिन दे दो, फिर 8 साल बाद उनका नोट वो गायब हो गया। तो उनका तो अपने गारंटी नहीं है, जो वो अपने कर रहे हैं वहीं पर से भाग रहे हैं। तो उनकी गारंटी कहाँ है? गारंटी नहीं चलता है यहाँ। ये बिहार की धरती है, बापू की धरती है, जहाँ से बापू को ज्ञान हुआ, चंपारण सत्याग्रह करके देश को आजाद करवा दिया। यहाँ से बिहार खदेरा हो चुका है। 400 पार हवा में है। कौन बोल रहा है बड़े नेता है ऐसे? वैशाली लोकसभा में जनता कांटी और मीनापुर, जहां पर आरजेडी के विधायक है, खासतौर पर कांटी और मीनापुर में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है और तेजस्वी यादव ने भी जनसभाएं की है। माहौल कैसा बना है आपके? माहौल पूरे बिहार में कांटी और मीनापुर अपवाद को छोड़ दिया जाए, पूरे बिहार में टाइट है। 40 सीट पर जबरदस्त लड़ाई दी है तेजस्वी यादव, मुद्दे की राजनीति करके। मुद्दे पे बात होनी चाहिए ना, मुद्दे पे बात है। तेजस्वी यादव ने तो बीजेपी को भी रोजगार और नौकरियों के मुद्दे पर ले आया है। सम्राट हाँ। चौधरी भी अब नौकरी की बात कौन है सम्राट चौधरी भाई? जो खुद जिनको रोजगार लालू जी तेजस्वी जी, वो भर पेट गड़ जाता है। उनके माता भी विधायक थे, उनके पिताजी भी विधायक और मंत्री रहे हैं, वो परिवार पे गड़ जाते हैं। हो, हम तो नहीं बोलना चाहिए, हमारे अंदर से मन में इच्छा आ रही है कि कुछ आप शब्द बोले, लेकिन उनके माता पिताजी को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर, अभिभावक है वो। लेकिन वो परिवार बात पे बोलेंगे रोजगार पे। 17 साल से हुए ना थे चचा और सम्राट चौधरी जी की पार्टी, कहो देखे कहो नियुक्ति बटाई थे। 17 महीना में नियुक्ति शो हुआ है पटना के गांधी मैदान में, देखे ना भैया। भाजपा वाले कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो रोजगार और नौकरियां देने का क्रेडिट नहीं ले, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही नौकरियां दिया। अच्छा, आप जाने छी भैया भाई, अरे रुकू भैया। घर में जब चावल दाल सब्जी बने छी ना, घरे से अपना शुरू करे छी, तो हमें पिताजी घर के गार्जियन हथिन ना, तो सब काम पिताजी न करे छथिन, ओमे माई के भी रोल रहल है। खाना हुए बनावल, तब कहले कि इतना कम गेल ले अब कीन के। मंत्री तेजस्वी जी का, विभाग तेजस्वी जी का, क्रेडिट लेंगे सम्राट चौधरी। कौन है सम्राट चौधरी? हुए ना 420 जेल गए थे, हुए ना। आप लोग तो जान रहे हैं ना मीडिया के बंधु भाई, सम्राट चौधरी को हुए ना है। उनको जब पहली बार मंत्री बनाया गया था तो उनका उम्र हुए भाई 420 है। 100 चूहा खा के हज करे चल ली, वे हैं सम्राट चौधरी जी, जान रहे हैं भली भांति। मतलब ये जो चर्चा शुरू हुई कि मुन्ना शुक्ला की उम्मीदवारी वैशाली लोकसभा में आरजेडी की तरफ से भूमिहार कार्ड खेला जाता है, तो ये लोगों ने चर्चा शुरू कर दी कि मोदी लहर वैशाली में समाप्त हो गई। लेकिन एनडीए के नेता लगातार जो भी आ रहे हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह आए हो, सम्राट चौधरी आए हो, जो भी बड़े बड़े नेता आए हैं, सभी ने यह कहा कि आप अगर हेलीकॉप्टर छाप पर वैशाली में वोट देंगे तो वो वोट सीधे मोदी जी के खाते में जाएगा, और ललटेनिया को देंगे तो इनको तो पता ही नहीं कि इनका प्रधानमंत्री होगा कौन। अरे भैया, हम आम जनता है, हमारा भारतीय संविधान के अनुसार हमारा सांसद को चुनने का ही अधिकार है। प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार हमरे द्वारा चुने संसद का है।
हम अपने संसद को ना चुनाव कर रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री हम मोदी जी हमारे संसद के रूप में कार्य करेंगे तो फिर ये तो हमारी उनकी ज्ञान पे तरस आती है। माननीय गिरिराज सिंह जी के अभिभावक है, उम्र दराज हुआ, 50 साल का राजनीतिक करियर है उनका, 30 साल का, हमारा 28 साल 27 साल का उम्र है, लेकिन फिर भी उनके कौशल पे हमको हंसी आती है समझ पे कि बताइए भारतीय संविधान के अनुसार हम संसद न चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री तो नहीं चुन सकते हैं, तो फिर कैसे हेलीकॉप्टर पे दबा दे के मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बना देंगे भैया? एक सवाल मेरा ये था कि विरोधी जो होता है लोकतंत्र में, विरोधी भी तो जनता है, लेकिन ये कोमल सिंह जो वीणा देवी की बेटी है वो ये कह रहे हैं कि विरोधी जनता नहीं है, जबकि लोकतंत्र के भीतर तो विरोधी भी, विपक्ष भी जो होता है वो सरकार का अंग बताया जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप सचिवालय गए होंगे, अगर सीएम आवास गए होंगे, हर जगह ये बात लिखी रहती है। प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी नेहरू जी का ये कोट लिखा हुआ है ना, कि विपक्ष भी सरकार का एक अंग होता है ना। तो विरोधी नागरिक नहीं है, वो सवाल नहीं कर सकता। ये कौन सा जो है बेतुका बयान दिया जा रहा है? अच्छा, वो हमारी दीदी हुई, हमारी मुजफ्फरपुर की लड़की हुई, दीदी हुई, दीदी के ज्ञान पे हम माफी चाहते हैं हाथ जोड़कर। क्या अपने आप को पढ़ी लिखी कहती है, लेकिन इस ज्ञान पे हम हंसी आती है। दीदी है, पढ़ी लिखी है, अच्छी है, ठीक है, राजनीति करती है हमारा। लेकिन वैशाली से ज्यादा मोदी जी की बात कर रही है ना। अरे भैया, तो इसीलिए ना हम कहें एक बार में कि हमारा संसद चुनना है, हमारा प्रधानमंत्री थोड़ी चुनना है, हमारा संसद ना प्रधानमंत्री चुनेगा। और मोदी जी तो अत्यधिक विकास कर दिए कि चुनाव की जरूरी क्या है? बैठिए दिल्ली से पताही एयरपोर्ट पर आइए, चीनी मिल का चाय पीजिए। इस बार तो जो भाषण हुआ है मोदी जी का पताही हवाई अड्डे पे, उनका भाषण का अड्डा ही पताही हवाई अड्डा बन चुका है ना। पिछले 2 बार से उनके भाषण वायरल हुए, इस बार जिक्र ही नहीं किया, चाहे पताही एयरपोर्ट का मुद्दा हो, चाहे मोतीपुर चीनी मिल का हो। किसान के दुश्मन ना है भैया, चीनी जब मिल चालू हो जाएगा तो किसान ना टाइट हो जाएगा, बात को समझिए। अगर चीनी मिल शुरू हो जाएगा तो आसपास के किसान खुशहाल हो जाएंगे, जब हम ही खुशहाल हो जाएंगे, किसान परिवार के लोग किसान, फिर मोदी जी के झांसा में कौन आएगा? बात यहाँ ये है, उनके कॉर्पोरेट जो दोस्त लोग हैं उसके बात कौन मानेगा? किसाने खुशहाल होने के चलते ना 700 बॉर्डर पे मरवा दिए, 700-800 के। पूरे बिहार में माहौल है, युवाओं में गजब का आक्रोश है। मोदी जी जिस दिन रोड शो कर रहे थे ना, उससे ठीक 6 महीना पहले उसी पटना में तेजस्वी जी जॉब शो कर दिए थे। देखे होइएगा आप लोग भी, जॉब शो ऐसा देखने को नजरा मिला था 17 साल में, या पूरे भारत में। हम तो कहते हैं कि कुछ सीखिए मोदी जी, दिल्ली में भी एक जॉब शो कर दीजिए, बड़का है रामलीला मैदान, हम लोग भी कहीं मौका मिल जाए, क्योंकि एजुकेशन लाइन में है, मौका मिल जाएगा तो हम लोग भी उसमें रहेंगे, आप भी रहिएगा। एक वीडियो वायरल हुआ है जो हमने भी देखा कि वैशाली आए हुए थे चुनाव प्रभारी जो बीजेपी के हैं, वो जाते हैं और जब पटना आते हैं मोदी जी, तो मोदी जी जो बैठक ले रहे थे, उस बैठक में उन्होंने बताया कि वैशाली में जो स्थानीय प्रत्याशी है एनडीए गठबंधन का, जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी हैं वीणा देवी, उनके खिलाफ जो है जनता में नाराजगी है। और ये कहीं ना कहीं फीडबैक जो है ऊपर तक नरेंद्र मोदी के पास भी पहुंचा है कि वैशाली की जो सांसद उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता को कहीं ना कहीं नाराज किया है, काम नहीं किया गया है। क्या कहेंगे आप? वैशाली की जनता है, क्या 5 साल वीणा देवी ने काम किया, आपको दर्शन दिए? कुछ काम नहीं हुआ है, कोई दर्शन नहीं, हम तो देखबे नहीं किए वीणा देवी के अभी तक। इस बार माहौल है तेजस्वी यादव का, लालटेन छाप का, उसी को जिताना है। मुन्ना शुक्ला की चर्चा है। हाँ, 1 नंबर पर क्रम संख्या पर है विजय कुमार शुक्ला, मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला पहले भी चुनाव लड़े हैं, जीत नहीं पाए लोकसभा का चुनाव, इस बार पूरा पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। क्या वजह लग रही है? जो आरजेडी के साथ उनका इंटैक्ट हुआ है, क्योंकि वो लालू यादव से हमेशा उलट राजनीति करते आए, लालू यादव के खिलाफ रहे हमेशा, जेडीयू से उन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं, नीतीश कुमार को पहले नेता बताते रहे, लेकिन अब लालू यादव और तेजस्वी यादव की जुगल के जोड़ी के साथ आ गए हैं, तो मुन्ना शुक्ला के लिए माहौल इस बार परफेक्ट बन गया है। परफेक्ट है, इस बार युवा मुन्ना शुक्ला को नहीं केवल तेजस्वी यादव को देखकर ही वोट दे रहा है। तेजस्वी यादव के नाम जी, तेजस्वी यादव जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, चोट लगी हुई है फिर भी सभाएं हो रही हैं। जी वो तो है, लेकिन विकास उन्हीं के अति पर हुआ है 17 महीना के कार्यकाल पर। जो नौकरी बांटे हैं, जो राहुल जी बोले हैं 17 महीना में लगभग 5 लाख नौकरी जो शिक्षा विभाग में दिए हैं, वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है बिहार के लिए। क्या कहेंगे इस बार जो आपके वैशाली लोकसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल है? अब तो कम समय रह गया है मतदान के लिए, 48 घंटे के अंदर अब चुनाव प्रचार थम जाएगा, 25 तारीख को वोटिंग होनी है, माहौल कैसा बन गया है मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी लड़ाई में? मुन्ना शुक्ला लड़ाई में है और उनका तो अभी नामे नहीं है कि वीणा देवी के जैसे।
समझो, यहाँ तो कोई जानबो नहीं करता है, ना कोई कभी उनका पहचान है जो है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीणा देवी को जो वोट मिलेंगे वो सिर्फ मोदी के नाम पर मिलेंगे। वो तो खाली रुपया बांटने के लिए मिलेगा जो है, उतना ही मिलेगा जितना रुपया बांटे, उतना ही मिलेगा जितना रुपया बांटे। बस उतना ही मिलना ही है जो है, उसके बाद थोड़ी मिलेगा जो है। यहाँ जो लोग देख रहा है आज जो है कि यहाँ नोटबंदी जब से हुआ है तब से सारा व्यापार और दुनिया सारा बंद हो गया है। यहाँ लोग पे क्या परेशानी है जो है कि लोग ही समझता है, खाने पर जो है कि इस समय मोहताज हो गया हुआ है। अब इससे ज्यादा क्या बतावे हैं। लोग यहाँ क्या तराही तराही कर रहा है, जहाँ जो लोग कमाने भी जाता था वो कमाता नहीं है। अब जो है कि लोग जाता है बाजार से फिर के चल आता है, ऐसा बाजार का भी स्थिति हो गया हुआ है, समझे ना। हाँ, यहाँ खाली मोदी जी जुमलाबाजी कर करके 10 साल जो है कि बिता दिए जो है कि अब इससे ज्यादा क्या होगा जो है। लोग इतना परेशान है कि रोड पर चलना मुश्किल हो गया है। आज जो पेट्रोल और डीजल था जो है कि 15 रुपए 20 रुपए 30 रुपए लीटर बिकता था, आज जो है कि 100 रुपए लीटर बिक रहा है। ये नहीं देख रहे हैं, महंगाई तो इस चरम पर आ गया हुआ है कि जो लोग जो है कि त्राही माम कर गया। अब इससे ज्यादा क्या करेगा, 5 किलो वो अनाज दे देते हैं झुट्टों के जुमलाबाजी करने के लिए। तो मोदी जी के जो भक्त हैं, हाँ, जो मोदी जी के अनुयायी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये महंगाई, बेरोजगारी, स्थानीय मुद्दे, ये सब कोई बात ही नहीं है। रोड बने- नरेंद्र मोदी, सिर्फ मोदी नाम, हाँ, मोदी नाम पर जो है बीणा देवी को एक बार फिर से वोट देने को तैयार हैं। मुद्दा उनके लिए कोई मैटर नहीं रख रहा है, हाँ। सिर्फ मोदी नाम। हाँ, मोदी नाम नाम से थोड़ी होता है जय की, काम से ना। बिहार में तो काम चाहिए, नाम करने से क्या फायदा हुआ जय की। नाम सीधे कोई भी आदमी बोल सकता है जय की, नाम जय की सब आदमी बोलता है, लेकिन उससे काम होना चाहिए ना। बिहार में कोई काम हुआ है आज तक के बताइए, सिर्फ रोड के अलावे एक 40 सांसद जबकि पिछली हाँ बार। 39 सांसद यहाँ से है जय की, एक वो कांग्रेस का था जय, दूसरा कुछ काम हुआ रोड के अलावे? कोई भी काम बतावे कि यहाँ रोड के अलावे कोई काम हुआ है, विकास हुआ है यहाँ? रोड के अलावा कोई विकास नहीं। रोड तो बना है, रोड जो बना है वो तो कोई सरकार टैक्स ले रहा है, कोई बेगर टैक्स तो है नहीं। रोड पर जो चलता है गाड़ी वाला, जो मोटरसाइकिल वाला है उसको भी टैक्स देना है, और गाड़ी वाला है उसको भी टैक्स देना है, टैक्स न थोड़ी देना है। ठीक, चलिए तो चुनावी चर्चा में हम जुड़े, पहाड़पुर में लोगों के साथ बातचीत हुई। आपको ये संवाद कैसा लगा, आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। वैशाली लोकसभा में अब चुनाव प्रचार कुछ ही घंटों का बचा है और 25 तारीख को होना है मतदान। लड़ाई है मुन्ना शुक्ला और बीणा देवी के बीच में। महागठबंधन से आरजेडी के प्रत्याशी हैं मुन्ना शुक्ला और एनडीए से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की प्रत्याशी हैं बीणा देवी। और कांटे की लड़ाई की बात है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं।